बांदा की बेटी शहजादी को मिलेगी दुबई में फांसी की सजा। माता पिता ने पीएम मोदी से लगाई जान बचाने की गुहार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भुगतना पड़ेगा इतना बड़ा अंजाम। मां की आंखों से निकलते आंसू, कपकपाते होठ, बार बार गुहार लगा रहे हैं, पीएम मोदी मेरी बेटी को बचा लो। सोचिए अगर कोई इलाज कराने विदेश गया हो और वहां उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि बात फांसी की सजा तक आ जाए तो आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली एक युवती के साथ। युवती को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी की अब सजा दी जाने वाली है। इस युवती के माता पिता ने रोते बिलखते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप कर बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई। पेरेंट्स का कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को जबरन और फर्जी तरीके से बच्चे के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। असल में वह चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई हुई थी। दुबई में एक बच्चे की हत्या के आरोपी शहजादी को फांसी की सजा सुनाई है। आखिर वो शहजादी हमारे बांदा जिला के गोयरा मुगली की रहने वाली है। हमारे साथ उनकी माताजी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और उन्हें कैसे पता चला कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई। माताजी ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी को फांसी की सजा सुनाई गई? मेरी बेटी का फोन आया था, उसने बताया कि अम्मी फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने किस मामले में सुनाई गई, कुछ बताया उसने बताया है उनका बच्चा खत्म हो गया था। 6 महीना का बच्चा था, 4 महीना 20 दिन का इंजेक्शन लगवा दिया उन्होंने। जो बच्चों की पोलियो के इंजेक्शन लगती है वो इंजेक्शन लगवा दिया। वो दोपहर के इंजेक्शन लगवा के दे के गई, बच्चा रोता हुआ आया। वो सर्विस करती थी बच्चे की माँ, तो वो चली गई दे के शहजादी को। तो 1 घंटा के बाद उसने फोन किया कि अप्पी बच्चा चुप नहीं हो रहा, आप आ जाइए और देखिए इसको। बोली दूध गर्म करके पिला दो तुम और सो जाएगा। बच्चे को इंजेक्शन लगा इसलिए रो रहा है बच्चा। बच्चे की दादी भी थी वहाँ मौजूद। अच्छा ये बताइए, वो वहाँ पे दुबई कैसे पहुंची? दुबई उजैर ये एनजीओ में काम करती थी शहजादी। उजैर लड़का से फोन नंबर से उनका अपना जान पहचान हो गई। उसने उजैर ने इतना घुमा दिया सर, इसने घुमा दिया उसका कि चली जाओ तुम्हारा इलाज हो जाएगा और हम भी आ रहे हैं पीछे से। इलाज किस चीज का? जल गई थी चेहरे का चाहती थी कि हम सर्जरी करा लें। तो वहाँ पे क्यों चली गई थी? फिर दुबई क्यों भेज दिया था उजैर ने? उजैर के दुबई में हो जाएगा तुम्हारा। तो किनके पास भेजा था? जो उजैर की कौन है? फुप्पी के साथ घर में। हाँ, अपने फुप्पी के घर में। तो आपने जब यहाँ से गई, दुबई गई, तो आपने कभी पुलिस को नहीं किया, कभी किसको इन्फॉर्म नहीं किया? कभी इन्फॉर्म नहीं किया। पहले उन्होंने परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से रखा। उसके जब बच्चा खत्म हुआ है उसके बाद में 36 दिन के बाद में इसको परेशान किया, मारा कूटा, इसके हाथ में सर कट लगाया, बच्ची को कपड़े फाड़े, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है, हम तुमको घर भेज देंगे। इसने डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए इसने कह दिया सब कि हाँ हमने मारा है। जाके सीधा थाने लेके इसको पकड़ा दिया। बस वो कहने के मुताबिक इसको सजा हुई है। फांसी कौन तारीख मुकर्रर की गई? 20-21 तारीख लगभग बता रही थी। अब आप क्या मांग कर रही हैं, किससे मांग कर रहे हैं? हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं। क्या मोदी जी की बेटी नहीं, क्या पूरे हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, क्या योगी जी की बेटी नहीं है, क्या आप सब लोगों की बेटी नहीं है? आप लोग सबसे मांग कर रहे हैं कि आप सब लोग बचाइए मेरी बेटी। तो ये माँ का एक बिलखना कि वास्तव में उसकी बेटी दुबई में गई और दुबई में बरगला के ले जाया गया और वहां पर उसको एक आया का काम दिया गया कि वो बच्चे की देखभाल करेगी। जुबैर से उसकी दोस्ती हुई, उजैर से उसकी फ़ोन पे दोस्ती हुई फेसबुक पर। और उसके बाद उसने, चूंकि वो बचपन में ही जल गई थी जब 8 साल की थी, तो उसको ये हमेशा गम सताता रहता था कि आखिर मैं भी कभी ठीक होंगी। तो उसने उजैर से बात की, तो उजैर ने कहा कि नहीं, इसकी हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट, दुबई में अच्छा ट्रीटमेंट होती है और वहाँ पर मेरी एक बुआ रहती है। बुआ वहाँ पर रसूखदार हैं, शायद किसी अच्छी नौकरी पर हैं, तो उनका एक अच्छा रसूख है वहाँ पर। तो वो उनके यहाँ पे आया के रूप में
वहां पे गई थी। और जैसा कि माताजी ने बताया कि उसको उनका एक छोटा सा बच्चा था जिसको शायद वो जो मंथली इंजेक्शन लगते हैं जो 6 महीने में लगना चाहिए था उसको 4 महीने में ही लगवा दिया गया, जिसकी वजह से उसको दिक्कत भी हुई। उसने फोन भी किया तो बोले दूध पिला दो, यानी उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ऐसा एक आरोप इस बेटी पर और उसकी मां का बिलख कर ये कहना मोदी जी से है कि वास्तव में वो आपकी भी बेटी है, इस देश की बेटी है, क्या उसके लिए कुछ करेंगे? न्यूज़ 1 इंडिया से ज्ञानी शर्मा, बांदा। दुबई में फंसी शहजादी के पिता ने कोर्ट के माध्यम से जालसाजी करने वाले आगरा के युवक उजैर, उसके बुआ फूफा सहित 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। शहजादी के पिता की मांग है कि बांदा पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करे जिससे कि पूरी सच्चाई सामने आए। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई। उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोग बहुत परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, नहीं इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में? वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांधा में काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था। उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएँ, यहाँ क्या होता है आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात वो बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी दे घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम वहाँ सरकार अदालत कसम मानती है वहाँ की हलफ। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुँच रहा है, वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है झूठी। तो ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। अच्छा, बताया जा रहा आपकी बेटी, और उसने बताया कि 21 सितंबर को उसे फांसी होने वाली है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनकी और उनकी माँ की और उसकी पिता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर अबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कम, तो इसमें न्याय होना चाहिए, विवेचना होनी चाहिए। दरअसल बांदा के मथौन थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के रहने वाले शब्बीर खां की 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी शहजादी 8 वर्ष की उम्र में चूल्हे में खाना बनाने के दौरान जल गई थी और जलने के बाद उसका चेहरा खराब हो गया था। शहजादी सामाजिक कार्य करने वाली एक संस्था से जुड़ी हुई थी। इसी बीच आगरा के रहने वाले उजैर नाम के लड़के से उसकी फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई। उजैर ने शहजादी को झांसे में ले लिया कि वो दुबई में उसका चेहरा इलाज से ठीक करवा देगा। उजैर ने कहा कि उसके बुआ फूफा आदि रिश्तेदार दुबई में रहते हैं। शहजादी के पिता शब्बीर खां का आरोप है कि उजैर ने उनकी बेटी को दुबई में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, जहां उसे एक 4 माह के बच्चे की मौत के केस में फंसा दिया गया।
सबीर खां के मुताबिक ना तो बेटी को दुबई से आने दिया जा रहा था और ना सही से रहने दिया जा रहा था। उस पर जुल्म किए जाते थे। अब तो उसे मौत की सजा सुनाई दी गई है। आरोप है कि शहजादी ने मालिक के बीमार बच्चे की सही से देखरेख नहीं की, जिस पर उसकी मौत हो गई। शहजादी ने कोर्ट में अपील की थी, लेकिन राहत पीड़ित पिता सबीर ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक उज्जैर और उसके रिश्तेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना मथौन में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 370, 370A, 419, 420, 346, 311, 367 का तहत केस दर्ज किया गया है। पिता ने पुलिस से मांग की है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर पूछताछ की जाए, जिससे सारा राज सामने आ सके। सबीर ने कहा कि मेरी बेटी को फांसी होने वाली है। हम लोग विदेश मंत्रालय गए थे, आश्वासन मिला। बीते दिनों बेटी का फोन आया था। उसने बताया कि 20 सितंबर के बाद कभी भी मुझे फांसी दी जा सकती है। यदि सरकार दुबई के बादशाह से बात कर ले तो हमारी बेटी की जान बच सकती है, या फिर आरोप लगाने वाली फैमिली उसे माफ कर दे। बेटी 2021 में वहां गई थी। फिलहाल मथौन थाना के एसएचओ राम मोहन राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित ने आगरा के रहने वाले युवक समेत 4 लोगों पर आरोप लगाए हैं। मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि 20 तारीख जो है वो ज्यादा दूर नहीं रही। क्या इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से लगातार पीड़िता के मां बाप जो हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, ये अभी बाकी है। बाकी आप बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जो हुआ वो सही है या फिर गलत। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।